मेरे नैनों के नूर, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। एक समय की बात है, एक राजा थे। उनकी नन्ही सी छोटी सी लाडली बेटी थी। तो बेटी एक बार आसमान में चंद्रमा देख रही थी। उसने चंद्रमा को देखा और जिद पे अड़ गई। बोली, मुझे आसमान का चांद ला कर दो। जिद करने लगी, रोने लगी। तो पापा बोले, बेटा वो तो बहुत दूर है, कैसे ला सकते हैं? कुछ नहीं सुनना, शुरू रोना। हमको चांद ला के दो, हमको तारे ला के दो, वो भी सारे ला के दो, ला के दो, ला के दो, हमको चांद ला के दो। राजा बड़े परेशान। अब उसने खूब रोना शुरू किया। इस कदर रोना शुरू किया कि वो बीमार पड़ गई। वैद्य आए, हकीम आए, सब उसे ठीक करने में नाकाम रहे। अंत में पुत्री प्रेम में भावुक होकर राजा ने घोषणा कर दी कि जो मेरी बेटी के लिए आसमान का चंद्रमा तोड़कर लाएगा, मैं उसे बहुत धनवान बना दूंगा। सारे मंत्री, उसके दरबारी उसकी बात सुन करके हंसने लगे। कैसा मूर्ख राजा है बताओ। लेकिन राजा को तो अपनी हंसी की कोई परवाह ही नहीं। उसको तो बस अपनी पुत्री का प्रेम दिखाई पड़ रहा था। उसको सिर्फ अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने से मतलब था। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब नगर में एक बहुत बुद्धिमान व्यापारी रहता था। उससे राजा का दुख बिल्कुल देखा नहीं गया। उसने राजा से मिलने के लिए ठान लिया और गया राजा के पास। बोला, प्रणाम महाराज, मैं आपकी पुत्री के लिए चांद ला कर दूँगा। और इतना कहकर को चला गया राजकुमारी से मिलने। तो राजकुमारी से बोला कि प्यारी राजकुमारी, नन्ही राजकुमारी, ये बताओ कि जो चांद है वो कितना बड़ा है? तो वो लड़की कहती कि मेरी उंगली है ना, उंगली के बराबर चांद मोटा है। क्योंकि जब मैं अपनी आँखों का उंगली लगा लेती हूँ तो चांद जो है वो दिखाई नहीं देता। तो व्यापारी ने पूछा, तो बताओ चांद कितना ऊंचा है? तो उसने कहा, मेरे महल में जो पेड़ लगा है ना, महल के आगे, बस उतना ऊंचा है, क्योंकि वहीं से वो दिखाई पड़ता और दिखाई नहीं देता। उसने कहा, अच्छा, अब ये बताओ चांद है कैसा? उन्हें बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद सफ़ेद है। व्यापारी बोला, ठीक है, हम तुम्हारे लिए कल ही चांद तोड़ कर लाएंगे। अब उसने राजा के कान में एक युक्ति बताई। दोनों सलाह मशवरा किया। अगले दिन जो व्यापारी था, छोटा सा चांद लेकर के चांदी का आ गया। बोला, ये देखो राजकुमारी, हम तुम्हारे लिए आसमान से चांद तोड़ लाए। राजकुमारी तो उसको पाकर खूब खुश हो गई, उछलने लगी, खेलने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। राजा पहले तो प्रसन्न हुआ, फिर दुखी हो गया। बोला, व्यापारी एक बात बताओ, अगर ये मेरी पुत्री ने खिड़की से बाहर देखा और इसे चांद नज़र आया तो ये तो बहुत दुखी हो जाएगी। उन्हें मैं उसका भी उपाय बताता हूँ। वो फिर पहुँचा राजकुमारी के पास और बोला, राजकुमारी, मुझे एक बात बताओ। बोली, क्या? पूछो। उन्हें अगर किसी बच्चे के दांत टूट जाते हैं तो क्या होता है? राजकुमारी बोली, फिर नए दांत आ जाते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो। अब ये मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाया, तो बताओ आसमान में क्या होगा? उन्हें नया चांद उग आएगा। कहा, वेरी गुड, शाबाश। तो व्यापारी ने खिड़की खोली, उसे चांद दिखा। देखो, वो नया चांद निकल आया। वहाँ से मैं इसको तोड़ के ले आया तो ये दूसरा चांद आ गया। राजकुमारी बोली, होगा, हमें क्या करना, मेरा चांद तो कितना सुंदर है, मुझे उस चांद से क्या लेना देना। और वो अपना चांदी का चांद लेकर के पूरे महल में उछलने लगी, कूदने लगी, नाचने लगी। तो राजा जो थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, सब देख के बहुत खुश हो गए। और उन्होंने व्यापारी को बहुत सारा इनाम भी दिया। तो मेरे लाडलो, ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार बड़ी बड़ी मुसीबतें भी छोटी सी युक्ति आजमा कर टाली जा सकती हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ सबको टाटा बाय बाय।